आप देख रहे हैं कि विशेष अध्ययन में 10 अंक के लिए आपको इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला देखिए, कृति 3 काव्य पंक्ति पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। तो ये आपके समक्ष जो है परिच्छेद दिया है। अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो परिच्छेद आपने ध्यान से देख लिया होगा स्क्रीन पर। आइए देखिए, कृति पूर्ण कीजिए 2 अंक के लिए है। तन्मयता के गहरे क्षण ऐसे थे, यह आपके परिच्छेद में उत्तर दिया है। सिर भावेश, सुकोमल कल्पनाएं और रंगे हुए अर्थहीन आकर्षण शब्द, यह आपके उत्तर परिच्छेद में दिए हैं बच्चों। फिर इसके बाद में देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम को विरुद्धार्थी शब्द भी कहते हैं। ये भी आपको 2 अंक के लिए पूछे जाएंगे। ये शब्द संपदा है जो हमेशा मैं अपने वीडियो में आपको बताती हूँ। तो ज्ञान, अज्ञान, अर्थहीन, अर्थपूर्ण, आकर्षक, अनाकर्षक, स्वीकार, अस्वीकार, सही लिखने पर आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। ये चारों आपको सही लिखने हैं। स्वमत हम देख लेते हैं। व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है, ध्यान दें, इसके उत्तर मैंने नहीं लिखे हैं। तो आप अपना यहाँ पर स्वमत बहुत ध्यान से लिखिएगा कि विषय पर ही आपका स्वमत आधारित होना चाहिए और आपकी लिखावट में शुद्धता होनी चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं। विभाग 3 का क्या पूछा गया है कि किसी एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 में से कोई एक आपको लिखना है, जो बच्चों आपको 4 अंक के लिए मिलेंगे, यानी 4 अंक के लिए पूछे जाएंगे। सही कोई एक उत्तर आप लिखेंगे तो आपको 4 अंक प्राप्त होंगे। तो ये देखिए, कृष्ण की प्रिय आम की डाली काटने का कारण। तो आपके समक्ष यहाँ पर उत्तर जो मुद्दे हैं वो दिया गया है, आपको उसको अच्छी तरह से लिखना है। राधा के अनुसार युद्ध का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर भी मैंने मुद्दे देखिए, पढ़ लीजिएगा, लिख दिए हैं। तो आपको भी इसका बहुत अच्छे से विस्तारित रूप से, संक्षिप्त रूप से आपको उत्तर लिखने हैं। अभी तक हमने 50 अंक के प्रश्न किस प्रकार से लिखना है, उसके उत्तर कैसे लिखना है, ये हमने अभी तक देख लिया और इतना हमने कवर कर लिया। अब हम विभाग 4 व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और परिभाषिक शब्दावली जो 20 अंक के लिए पूछे जाएंगे, उस पर विशेष ध्यान देंगे। बहुत बार बच्चों ने पूछा है कि मैडम राइटिंग स्किल जो है वो क्या परीक्षा में पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको मैं विशेष रूप से बता दूं, जानकारी दे दूं कि राइटिंग स्किल यानी रचना विभाग जो 24 अंक का आता था, उसे पूरी तरह से निकाल दिया गया है। तो आप उसके बारे में चर्चा मत कीजिए, क्योंकि पत्र लेखन तो सुनो किशोरी के माध्यम से आपको पत्र लेखन पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया है, निबंध भी शामिल किया गया है। तो आपको रचना विभाग जो 24 अंक के लिए पूछे जाते थे वो नहीं है, तो आप उस पर कोई भी चर्चा मत कीजिए और ना ही इस बात का ध्यान में रखिएगा कि रचना विभाग पूछा जाएगा। तो आइए अब हम 20 अंक के लिए देख लेते हैं विभाग 4 में क्या क्या हमें पूछे जाएंगे। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें व्यवहारिक हिंदी के जो पाठ्यक्रम में है वो पूछे जाएंगे, यानी ब्लॉग लेखन पूछा जा सकता है, फीचर पूछा जा सकता है, पल्लवन आपको पूछा जा सकता है, मैं उद्घोषक पूछा जा सकता है, और अपठित गद्यांश आपको अनसीन पैसेज जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वह आपको पूछा जाएगा। परिभाषिक यानी इंग्लिश के आपको शब्द होंगे जिसको आपको हिंदी में लिखना है। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार से ये 20 अंक विभाजित है। कृति 4 और निम्नलिखित का उत्तर लगभग 100 से लेकर 120 शब्दों में लिखिए। अब दोस्ती विषय पर आपको ब्लॉग लेखन लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, ब्लॉग लेखन आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, समझाया होगा, मैंने भी वीडियो में पढ़ाया है कि ब्लॉग लेखन कैसे लिखना है। तो आप इन सारी बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ कुछ मुद्दे लिख दिए गए हैं आपके सहायता के लिए कि जब आप ब्लॉग लेखन लिखेंगे तो दोस्ती को आधार बनाकर लिखेंगे, फिर उसको एक अनोखा रिश्ता बताएंगे, दोस्ती पर किस प्रकार से विश्वास रखेंगे, खट्टे मीठे पलों को याद करेंगे, उम्र के पड़ाव में मित्र कैसे अच्छे या बुरे बनते उसके बारे में बताएंगे, फिर सच्ची मित्रता में कितनी गहराई होती है, एक उदाहरण भी दे दीजिए,
यहाँ पर उदाहरण दिया है कृष्ण और सुदामा की मित्रता का, या पृथ्वीराज चौहान या चंद्रवादनी के मित्र का। तो आप किसी का भी उदाहरण दे सकते हो अपने अनुसार। तो इस प्रकार से आपको ब्लॉक लेखन लिखना है। आपको इसमें 6 अंक प्राप्त होंगे। अगर आपको ब्लॉक लेखन नहीं लिखना है तो आप दूसरा अथवा करके दिया है, परिच्छेद आपको होगा, परिच्छेद से जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको उसका उत्तर लिखिए। मैं अगर आपको उत्तर लिखने की बात करूं या परिच्छेद अटेंड करने की बात करूं तो आप दोस्ती विषय पर ब्लॉक लेखन जो है, ये मेरा मत है कि आप इस प्रश्न को मत अटेंड करिए, इस प्रश्न को मत लिखिए, बल्कि परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। जो अथवा दिया गया है आप इसको पहला प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी आसान होगा लिखना। देखिए, अब परिच्छेद जो दिया गया था उस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं आप परिच्छेद में से उत्तर ढूंढकर लिख सकते हैं। तो इसमें आपका समय भी बचेगा और इसके बाद में आप बहुत आसानी से उत्तर भी लिख सकते हो और आपको अच्छे अंक भी यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। अब देखिए, तालिका पूर्ण कीजिए। फीचर लेखन इन विषयों पर किया जा सकता है। तो उत्तर आपके परिच्छेद में आप देख भी रहे होंगे, नीचे से जो तीसरी लाइन है उसमें सामने ही आपके उत्तर दिया गया है। विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, प्रकृति परिवेश, ये इसका उत्तर है। तो सही सही लिखने पर आपको 2 अंक प्राप्त हो सकते हैं। आगे देखिए, इसी पर उचित मिलान कीजिए। ये 2 अंक के लिए आपको मिलेंगे, जहाँ पर चुनाव, चयन, निश्चित, आश्वस्त, लुभावना, आकर्षक, खूबसूरत, सुंदर। तो आप सही सही लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे। तो ये आपको काफ़ी आसान होगा ब्लॉक लेखन लिखने से ज़्यादा। बिना विचारे जो करे सो पीछे पाछे पछताए, इस उक्ति पर आपको 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं, अपना मत लिखना है। आपको यहाँ दे दिया गया है, बट आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। आपके अनुसार परिवर्तन आपका स्वमत हो सकता है। सच है, बिना विचारे किया हुआ कार्य असफलता की ओर ले जाता है। सही नियोजन बहुत आवश्यक है। सोच समझकर किया गया कार्य सफलता की पहली सीढ़ी है। सोचकर कार्य करने से सही गलत ध्यान दे सकते हैं, अतः सोच समझकर कार्य करना उचित है। आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। ये तो जो उत्तर पत्रिका में था वही लिखा गया है, तो इस बात पर बच्चों विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखते हैं, इसी में निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। ये आपको 4 अंक के लिए पूछे जाएंगे। तो पल्लवन की प्रक्रिया और शैली पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और आपको इसका क्या करना है, कोई एक का उत्तर आपको लिखना है। यहाँ आपको थोड़ा बच्चों मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो पाठ है उसे याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। आपको 4 अंक यहाँ पर प्राप्त करने हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आप देखिए, पल्लवन की प्रक्रिया और शैली पर प्रकाश डालिए। तो मुद्दे यहाँ दे दिए कि आपको पहले बताना है कि पल्लवन को भली भांति पढ़ना है, फिर विशेष को कैसे संक्षिप्त रूप से इसका रूपरेखा बनाना है, कैसे तर्कसंगत विचार करना है, शब्द सीमा की अनुसार पल्लवन को कैसे लिखा जा सकता है, पल्लवन लिखने की क्या शैली होती है, कौन सा विषय प्रथम आता है, वाक्य के प्रारंभ कैसे होता है, वाक्य किस प्रकार से रोचकता से बनाई जाती है, भूमिका की आवश्यकता यहाँ पर नहीं हो सकती है, उत्सुकता भरे वाक्य होने चाहिए। तो इन सारी बातों को विशेष में ध्यान रखकर आपको पल्लवन लिखना है। फिर दूसरा देखिए, उत्तर अच्छे मंच संचालन के लिए आवश्यक है। यानी अच्छे मंच संचालन के लिए कौन से गुण आवश्यक है, तो आपके समक्ष यहाँ पर दिया है कि अच्छी तैयारी हमें करना पड़ेगा, कार्यक्रम के अनुरूप संहिता लेखन मंच संचालन में हंसमुख होना है, हाजिर जवाबी करना है, विविध विषयों का ज्ञाता हमें बनना है, भाषा का प्रभुत्व हमें मिलनसार होना है, विषय की गहराई से हमें अध्ययन करना है, आत्मविश्वास स्वयं पर रखना है। फिर इसके बाद हमें भाषा शैली, इन सारी बातों का और किन शब्दों का हम चयन कर रहे हैं इसे भी हमें बहुत ध्यान में रखना है। समय समय पर हमें अपनी भाषा शैली में परिवर्तन करना है, इसे भी ध्यान देना है। मैंने ये आपको उद्घोषक में मैंने बहुत अच्छी तरह से उस पाठ में समझाया है, तो आप वहाँ पर देखकर लिख सकते हैं। और अगर आप उस वीडियो को एक बार देखेंगे तो ही आप बहुत अच्छा अपना यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। अब
यहाँ पर भी बच्चों आपको ऑप्शन दिया अथवा दिया। अगर आपको प्रश्न के उत्तर याद नहीं आते हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर क्या करना है, सही विकल्प चुनकर आपको वाक्य क्या करना है, फिर से लिखना है। ध्यान में दीजिएगा, आपको सही विकल्प चुनना है और फिर वाक्य को आपको ध्यान से लिखना है। क्योंकि अगर आप ध्यान में पढ़िएगा, मैंने पहले भी कहा था कि सूचनाओं को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ दिया है सही विकल्प को आपको चुनना है, यानी जो विकल्प आपके समक्ष दिया है, और फिर वाक्य को आपको लिखना है। अभी जैसे यहाँ देखिए, स्नेहा को पुरस्कार इसलिए दिया जा रहा था। आपको यहाँ पर विकल्प दिया है समाचार लेखन, ब्लॉग लेखन, निबंध लेखन और फीचर लेखन। तो मैंने जो यहाँ पर रेड मार्क किया है फीचर लेखन इसका सही उत्तर है, तो आपको इसके सामने फीचर लेखन लिखना है। फिर वक्ता और श्रोता को जोड़ने की कड़ी मंच संचालन, इसके सामने आपको मंच संचालन लिखना है। फिर भारत में ब्लॉग लेखन शुरू हुआ इस ई वाला 2002 के बाद। फिर पल्लवन का अर्थ है ई विस्तार। ध्यान में रखिएगा, केवल आप फीचर लेखन, मन संचालन या 2002 के बाद या विस्तार, इतना अगर आप लिख देंगे तो आपके नंबर कट भी सकते हैं। आपको पूरा वाक्य के साथ ही लिखना है, इस बात पर विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं ई अपठित गद्यांश पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। अनसीन पैसेज जो आपको 6 नंबर के लिए 6 अंक के लिए पूछे जाएंगे। आइए हम इसे भी देख लेते हैं किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। सबका पैटर्न एक ही होता है, जो 6 अंक के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए आपके समक्ष दिया है, उत्तर लिखिए। 2 अंक के लिए पूछे गए हैं। मन में उत्पन्न भावना, फिर जान बचाने के लिए ज़रूरत पड़ी। तो उत्तर आपके समक्ष है, आप सही परिच्छेद में से ढूंढ कर लिखेंगे तो आपको 2 अंक यहाँ पर बच्चों प्राप्त होंगे। फिर इसके बाद 2 अंक के लिए आपको पूछे जाएंगे, निम्नलिखित शब्दों के विलोम रूप लिखिए। यहाँ वचन भी पूछ सकता है, यहाँ पर आपको पर्यायवाची भी पूछ सकता है, यानी समानार्थी भी पूछ सकता है, भी पूछा जा सकता है शब्द संपदा के अंतर्गत। तो यहाँ विलोम पूछा गया है। तो देखिए, कृतज्ञ कृतज्ञ, स्वस्थ अस्वस्थ, सकारात्मक नकारात्मक, अंदर बाहर। अब यहाँ पर अनसीन पैसेज है, मैंने यहाँ स्वमत लिख दिया है। अंगदान महादान, इस पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो आप अपने समक्ष देख रहे हैं कि उत्तर मैंने लिख दिया, तो आपको क्या है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें अपना स्वमत कैसे देना है। अभी जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि दान शब्द का शाब्दिक अर्थ है देने की क्रिया। दान शब्द अति महनीय शब्द है। देना शब्द परम संतुष्टि प्रदान करता है। दान के बदले किसी प्रकार का विनिमय नहीं हो सकता है। किसी को अगर हम कुछ देते हैं जिससे उसकी अत्यंत आवश्यकता थी तो उसे परम संतोष होता है। धन दान, धर्मदान, क्षमादान, अभयदान, विद्यादान, अंगदान और देहदान। विद्यादान सबसे सुखकर दान है। किसी भी ज़रूरतमंद को सहायता देना, उसको उसके कष्ट से निकालने हेतु कुछ भी देना दान है। सभी दान में अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन अपना अंग दान देना किसी मानव के लिए बहुत बड़ा उपकार है। तो इस प्रकार से आप अपने मत को लिख सकते हैं अपने अनुसार। आप सही लिखेंगे तो बच्चों आपको 2 अंक ज़रूर प्राप्त होंगे। अब हम देख लेते हैं कि 4 अंक के लिए परिभाषित शब्दावली जो पूछे जाएंगे। देखिए, आप अपने समझ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अंग्रेजी में शब्द दिए गए हैं, आपको इसे हिंदी में लिखना है कि स्पीड को क्या कहते हैं, एक्शन को क्या कहते हैं, डिडक्शन को क्या कहते हैं, इनवैलिड को क्या कहते हैं, पेमेंट को क्या कहते हैं, जज को क्या कहते हैं, एक्सपर्ट को क्या कहते हैं, बैलेंस को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबके मैंने हिंदी में भी उत्तर लिख दिए हैं। अब हम व्याकरण विभाग देखते हैं। व्याकरण विभाग में बच्चों आपको 10 अंक में से 10 अंक भी प्राप्त हो सकते हैं। तो आप इस पर काफ़ी मेहनत करें, ये बहुत अच्छा है कि आपको 10 अंक प्राप्त हो सकते हैं। से मैथ्स में जब आप सम्स लिखते हैं और सम्स जो है वो सही होता है तो आपको उसमें पूरे 2 में से 2 मिलते हैं या 10 में से 10 मिलते हैं। उसी प्रकार से व्याकरण विभाग में भी है। अगर आपने मात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखा और आपने सही उसका उत्तर लिखा तो आपको उसके पूरे अंक प्राप्त होंगे।
तो आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमें व्याकरण विभाग में 10 मार्क्स स्कोरिंग करना है, 10 अंक हमें प्राप्त करने हैं। तो देखिए काल परिवर्तन, सबसे पहले 5 अ का आपको काल परिवर्तन पूछा जाएगा, जो आपको 4 पूछे जाएंगे, 4 में से आपको कोई 2 ही लिखना है। देखिए पहला है लोग हर्ष से तालियां पीट रहे थे। अब ये आपको किस में परिवर्तन करना है? सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। तो मैं सामान्य वर्तमान काल में अगर परिवर्तन करूँगी तो लोग हर्ष से तालियां पीटते हैं। मैं इसका वीडियो भी 1-2 दिन में आपको काल परिवर्तन का बनाकर दे दूंगी, जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर आगे देखिए, आप हमारा ब्रह्मास्त्र तौलता है, इसे अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तन करना है। यहाँ पर उत्तर जो है, आप हमारा ब्रह्मास्त्र तौल रहा था, ये इसका उत्तर है। मैं पता लगाकर आता हूँ, तो यहाँ पर सामान्य भविष्यकाल में आपको परिवर्तन करना है। मैं पता लगाकर आऊँगा। इस प्रकार से आपके ये प्रश्न दिए हैं। इस प्रकार से आपको काल परिवर्तन करके उत्तर लिखना है। अगर आपने किसी सही 2 लिख लिया तो आपको इसमें पूरे 2 अंक प्राप्त हो सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों से उद्धृत अलंकार पहचान कर उनके नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ क्या है, आपको पंक्तियाँ दी होगी, आपको केवल ये पहचान कर लिखना है कि ये कौन सा अलंकार है। तो पहला जैसे है पात्रा ही तिथि पाइयो, या ये जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। मैंने अलंकार के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे उदाहरण वहाँ पर हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे आप इसमें नंबर ला सकते हैं और 2 के 2 अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं, और बहुत अच्छी तरह से अलंकार आप पहचान भी सकते हैं। फिर उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रूपक अलंकार है। राधा वंदन चंद को सौ सुंदर, उपमा अलंकार है। इसी प्रकार से ई हम देख लेते हैं, जहाँ हमें रस पहचान कर लिखना है। 4 में से कोई 2, यहाँ पर भी हमें 2 पहचान कर लिखना है। सही 2 पहचान कर लिखने पे हमें 2 अंक प्राप्त होंगे। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, ये भक्ति रस है। कहत नटत रीजत खीजत मिलत, यह आपको शायद बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है, इसके आने की संभावनाएं हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा। श्रृंगार रस है। कहा कैकेयी ने सक्रोध दूर हट, तो ये रौद्र रस है, क्योंकि कैकेयी ने तभी गुस्से में कहा था। ये मैंने बहुत अच्छी तरह से अलंकार में मैंने बताया है। फिर एक अचंबा देखा रे भाई, टाढ़ा सिंह चढ़ावे गाई, पीछे पूत पाछे माई, ये अद्भुत अलंकार है। तो इस प्रकार से आपको पहचान कर, केवल अगर अलंकार पहचान रहे हैं तो अलंकार लिखिए, और रस पहचान रहे हैं तो आप रस लिखिए। 4 में से अगर आप कोई भी 2 सही लिखेंगे तो आपको पूरे 2 अंक बच्चों प्राप्त होंगे। अब हम बड़ी ई देख लेते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैंने यहाँ केवल अर्थ लिखा है, वाक्य आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। देखिए आपको सही से क्या होता है कि इसमें अर्थ के आपको आधा अंक होते हैं और वाक्य के आधा अंक होते हैं, तो कुल मिलाकर आपको 1 अंक मिलता है। अगर आप अर्थ सही लिखते हैं तो आपको आधा अंक मिलेगा, वाक्य अगर आपका सही होगा तो आपको आधा अंक मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पर पूरा 1 अंक प्राप्त करना है, तो हमें अर्थ भी लिखना है और उसका अच्छी तरह से वाक्य में प्रयोग करना है। बहुत बार बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि जो अर्थ दिया होता है वो उसका वाक्य प्रयोग करते हैं। उसका वाक्य प्रयोग नहीं करना है बच्चों। जो आपको मुहावरा दिया है, जैसे राह में डोड़ा बनना, ये आपका मुहावरा है, तो जब आप वाक्य प्रयोग करोगे तो यही राह में डोड़ा बनना आपके वाक्य प्रयोग में आना चाहिए, ना कि उन्नति में बांधा बनना आना चाहिए। ये तो हम अर्थ बता रहे हैं ना कि आपने जो मुहावरा दिया है इसका ये अर्थ होता है। अब उस मुहावरे को हमें वाक्य में प्रयोग करना है, तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है। देखिए दूसरा, ढांचा डगमगा उठना, अर्थ आधार हिल जाना, हाहाकार मचाना, कोहराम मचाना, तूती बोलना, अधिक प्रभाव होना। इसका वाक्य प्रयोग आप अपने अनुसार कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं वाक्य को शुद्ध करके फिर से वाक्य आपको लिखने हैं। कोई 4 है, 4 में से हमें कोई 2 सही लिखने हैं, तो सही लिखने पे हमें 2 अंक प्राप्त हो सकते हैं।
अब वाक्य शुद्धिकरण में ध्यान दीजिएगा, आपको कहीं एक गलती या दो ही गलती आपको मिलेगी, उसी को सही करके लिखना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, पूरे वाक्य को ही परिवर्तन कर देते हैं। पूरे वाक्य को परिवर्तन मत कीजिए। आप देखिए कि कहाँ पर कुछ गलत लिखा गया है, शब्दों को गलत लिखा गया। अभी जैसे देखिए विश्वास, विश्वास किस प्रकार से लिखा जाता है और यहाँ पर विश्वास किस प्रकार से दिया गया है, तो हमें उसी को सही करके बस लिखना है। बाकी कोई भी वाक्यों में परिवर्तन मत कीजिए। उसको आप केवल अशुद्ध वाक्य ढूंढिए कि कहाँ गलती हुई है वाक्य में, और उसी को हमको सही करके लिखना है। अब जैसे देखिए समाचार सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, यहाँ पर विश्वास जो है वो गलत है, आपको विश्वास लिखना है। तो उत्तर मैंने लिख दिए हैं, समाचार सत्य में मुझे विश्वास नहीं था। दूसरा, परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती, समझती तो कहीं आता नहीं, समझती होता है, तो समझती ही न तुम, तो देखिए उत्तर में समझती ही दिया गया है। मृत्यु दंड की आज्ञा हुई, ये कहीं पर आज्ञा नहीं अर्थ निकलता है, आज्ञा होती है, तो आप देखिए उत्तर में आज्ञा दिया है। मैं उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ, अब यहाँ पर छोटी ई की मात्रा ती में लगाया गया है, हमें क्या करना है, उसे सही से लिखना। अब देखिए बहुत छोटी छोटी गलतियाँ हैं, बस बच्चों आपको वही ढूंढकर वाक्य को शुद्ध कर कर लिखना है। इसमें भी आपको पूरे 2 अंक में से 2 अंक प्राप्त हो सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको कृति पत्रिका बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और जो भी मैंने आपको निर्देश दिए हैं उन सभी निर्देश को आप ध्यान में रखेंगे और एचएससी बोर्ड पेपर बहुत अच्छी तरह से लिखेंगे। आशा करती हूँ कि आज जो हमने पेपर पैटर्न को देखा, समझा, किस प्रकार से सारे अंक विभाजित हैं, बहुत गहराई से हमने अध्ययन किया, आपको ज़रूर इसमें सहायता प्राप्त हुई होगी। कोई भी समस्या हो तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको मेरे वीडियो से काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। काफ़ी बच्चे जो है वो बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके लिए ही वीडियो बनाती हूँ और आपके लिए ही मेहनत करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको आज का पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर प्रेस करें, जो कि आपको वीडियो ज़रूर प्राप्त हो। बच्चों, ये वीडियो और लोगों को भी शेयर करिए और बच्चों को भी शेयर करिए, जिससे उन्हें सहायता मिल सके कि पेपर को किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।